मारने वाले से बड़ा होता है बचाने वाला। ये कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी और अब भारतीय नौसेना इस मशहूर उक्ति पर अमल करने में जुट गई है और बचाव के इस पवित्र कार्य के लिए तैयार किया गया है आईएनएस निस्तार। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। भारतीय नौसेना में आईएनएस निस्तार नाम का पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल कमीशन किया गया है। जलावतरण का ये कार्यक्रम विशाखापट्टनम में किया गया। ये जहाज गहरे समुद्र में जटिल गोताखोरी और बचाव अभियानों के लिए तैयार किया गया है, जो कि हमारी नौसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। आईएनएस निस्तार हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड यानी एचएसएल द्वारा बनाया गया पहला डाइविंग सपोर्ट वेसल है, जो कि 118 मीटर लंबा और 10,000 टन से भी ज्यादा वजन का है और इसमें आधुनिक गोताखोरी उपकरण जैसे रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल आरओवी, सेल्फ प्रोपेल्ड हाइपरबैरिक लाइफ बोट और डाइविंग कंप्रेशन चैम्बर्स लगे हुए हैं, जो कि 300 मीटर की गहराई तक गोताखोरी और बचाव का कार्य कर सकते हैं। ये आईएनएस निस्तार जो है वो डूबी हुई पनडुब्बियों से लोगों को निकालने के लिए मदरशिप की तरह काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। आईएनएस निस्तार भारत की स्वदेशी ताकत का प्रतीक है, क्योंकि इसमें 80% से ज्यादा सामान भारत में ही बना है और इसको बनाने में 120 से ज्यादा छोटी छोटी कंपनियों ने मदद की है। ये भारत में बना पहला ऐसा जहाज है जो गोता लगाने में और काफी गहराई में जो पनडुब्बियां होती हैं अगर वो किसी संकट में फंस जाए तो उनको बचाने में मदद प्रदान करता है। ये आत्मनिर्भर भारत की कार्यक्रम की सफलता का बड़ा उदाहरण है, यानी कि अब भारत को अपनी सैन्य जरूरतों के लिए विदेशी कंपनियों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। आईएनएस निस्तार का जलावतरण यह दर्शाता है कि हमारा देश अब जहाज निर्माण जैसी जटिल तकनीक में भी कितनी ज्यादा प्रगति कर चुका है। आईएनएस निस्तार का कुल वजन जो है वो 10,500 टन है और ये लगभग, जैसा कि हमने बताया, कि 118 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा है और ये जहाज 60 दिनों तक समुद्र में रह सकता है। नौसेना ने बताया है कि आईएनएस निस्तार में गोता लगाने के लिए खास उपकरण मौजूद हैं। इसमें हवा और पानी दोनों से गोता लगाने की सुविधा मौजूद है। इसमें पानी के अंदर चलने वाले रोबोट्स मौजूद हैं और सोनार भी लगा हुआ है। सोनार वो तकनीक है जिसके जरिए पानी के अंदर, गहरे समुद्र के अंदर वस्तुओं की तलाश की जाती है। इसके साथ ही आईएनएस निस्तार में कई खास तरह के मेडिकल उपकरण भी लगाए गए हैं, जो कि पानी के अंदर काम करने वालों की मदद करते हैं। साथ ही ऑपरेशन निस्तार में एक ऑपरेशन थिएटर, एक आईसीयू और 8 बिस्तर वाला अस्पताल भी है। आईएनएस निस्तार में 15 टन की एक क्रेन भी मौजूद है, जो कि समुद्र के अंदर भी काम कर सकती है और साथ ही ये हेलीकॉप्टर्स को भी आईएनएस निस्तार पर उतरने में मदद करती है। राहत और बचाव कार्यों में भारत का लोहा पूरी दुनिया मानती है। चाहे सोमालियाई डाकुओं पर काबू पाना हो, जिन्होंने समुद्री डाकुओं ने पूरे समुद्र में आतंक मचा रखा था, उस सोमालियाई डाकुओं का आतंक भारतीय नौसेना ने खत्म किया था। इसके अलावा हमारी सीमा के आसपास किसी भी देश का जहाज खतरे में पड़ता है, उसमें आग लग जाती है या फिर डूबने के कगार पहुंच जाता है, चाहे वो दुश्मन देश का जहाज ही क्यों ना हो, चीन और पाकिस्तान का जहाज ही क्यों ना हो, भारतीय नौसेना इस तरह के संकटग्रस्त जहाजों को डूबने से बचाने के लिए हमेशा आगे आती है। भारतीय सेनाएं अपनी मानवीय भूमिका को निभाने में कभी पीछे नहीं हटती हैं, जिसमें आईएनएस निस्तार बखूबी काम आएगा। दरअसल भारतीय नौसेना में पनडुब्बियों की संख्या बढ़ाई जा रही है, जो कि गहरे समुद्र में भारतीय नौसेना की पहुंच को बढ़ाता है। लेकिन गहरे समुद्र में काम करने के अपने खतरे भी हैं, क्योंकि कई बार पनडुब्बियां बहुत ज़्यादा गहरे पानी में चली जाती हैं तो ऊपर नहीं आ पाती हैं। ऐसे ही खतरों से निपटने के लिए नौसेना के पास आईएनएस निस्तार जैसे जहाज होने बहुत जरूरी है। और एक और खास बात यह है कि इस आईएनएस निस्तार को विशाखापट्टनम पोर्ट पर तैनात किया गया है, जहां से आईएनएस निस्तार देश की पूर्वी समुद्र में किसी भी संकट की स्थिति में तुरंत सक्रिय होने की क्षमता रखता है। जय हिंद, जय भारत।